लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं रखते, जो लोकतंत्र की आस्था उद्देश्यों का अपमान करते हैं, जो हमेशा से कहते हैं कि भारतीय संविधान को खत्म होना चाहिए, पुलिस को खबर नहीं है। तो इसका मतलब किसी का बच्चा, किसी का परिवार, कोई व्यक्ति 3 दिन से गायब है, सरकार को, पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं। ये स्पष्ट करता है कि बिहार हो या देश का कोई कोना, वहाँ इंसानों की कोई इज्जत नहीं। किसी के भरोसे ना रहे बैसाखियों के, अपने पैरों पर खड़े हो, बहुजन अपने राज के लिए तैयार हो। जिस तरह से वो रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष करते हैं, वो राज लाने के लिए भी संघर्ष करें। यही जागरूकता पैदा करने के लिए रैली थी। जहां महागठबंधन की ओर से रैली की गई और बीजेपी की ओर से भी एक रैली की गई, वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की ओर से एक रैली का आयोजन किया गया, जिसका नाम बहुजन स्वराज रैली का आयोजन हुआ है। ऐसे में भी हमारे साथ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद, उनसे बात करेंगे, जानेंगे क्या उद्देश्य है इस रैली का। देखिए, रैली जो पद यात्रा हमारी यहाँ हुई 26-27 दिन, हमारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने खूब पसीना यहाँ बहा। पैदल चल के वो बिहार पटना पहुँचे उनके सम्मान में, और वो जो संदेश लेके ज़मीन पे गए थे, जिन मांगों को लेके जनता को तैयार करने के लिए, उन मांगों को लेके ये हमारी जो है आज बहुजन स्वराज रैली थी कि बहुजन किसी के भरोसे ना रहे बैसाखियों के, अपने पैरों पर खड़े हों, बहुजन अपने राज के लिए तैयार हों। जिस तरह से वो रोटी कपड़ा मकान के लिए संघर्ष करते हैं, वो राज लाने के लिए भी संघर्ष करें। यही जागरूकता पैदा करने के लिए रैली थी, जो सफल हुई। और अब जो मांगे हमने उठाई हैं, अगर 20 मार्च तक सरकार उन पर ध्यान नहीं देती तो फिर हम लोग यहाँ जेल भरो आंदोलन चलाएंगे। जब आपकी रैली चल रही थी तो अंबेडकर की मूर्ति के नीचे कहीं ना कहीं एक लाश 3 दिनों से पड़ी हुई थी। क्या वो अगर गाय का अगर गाय वो कहीं गाय का लाश होता तो क्या पार्टी या फिर जो नेता हैं वहाँ के, प्रशासन क्या ध्यान देते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि भारत में जो व्यवस्था है उसमें जानवरों की भी इज्जत है, उनके भी रखरखाव के लिए सरकार के पास योजना है, लेकिन इंसानों को के रखरखाव के लिए, उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए कोई योजना नहीं है। कोई पुलिस वाला किसी आम आदमी को डंडा मार देता है, कोई ताकतवर आदमी किसी को जो है अपमानित कर देता है, किसी बहन बेटी को के साथ छेड़खानी कर देता है। ये सब भी बातें स्पष्ट करती हैं कि आज भी चाहे बिहार हो या देश हो, जो वंचित जातियां हैं, जो वंचित समाज है, उनको इंसान नहीं समझा जाता। हमारे कार्यकर्ताओं ने ये आवाज़ उठाई कि भाई, जब बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने जो संविधान के रचयिता हैं, एक सम्मानित आदमी है, महापुरुष हैं, जिनका नाम लेने के लिए भी हम लोग सम्मान का प्रयोग करते हैं, आपकी तरह तो नहीं कहते जैसे आप कह रहे हैं, हम बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, तो वो महापुरुष, उनकी मूर्ति के पास एक लाश 3 दिन से पड़ी है, सरकार को खबर नहीं, प्रशासन को खबर नहीं है, पुलिस को खबर नहीं है। तो इसका मतलब किसी का बच्चा, किसी का परिवार, कोई व्यक्ति 3 दिन से गायब है, सरकार को, पुलिस को इस बात की जानकारी नहीं है। ये स्पष्ट करता है कि बिहार हो या देश का कोई कोना, वहाँ इंसानों की कोई इज्जत नहीं। ओबीसी SC ST का स्कॉलरशिप कहीं ना कहीं बंद कर दिया गया है। मुस्लिम का भी, मुस्लिम का भी, यानी ओबीसी का भी। ओबीसी, हाँ, आप बहुजनों की बात कर रहे हैं, क्या कीजिएगा इन लोगों के बारे हाँ, उन्हीं की मांग सबसे पहले प्राथमिकता पर रखी। SC आयोग बने और SC ST OBC और मुस्लिम छात्रों की जो, और छात्राओं की जो स्कॉलरशिप रोकी है, वो स्कॉलरशिप चालू की जाए, ये मांग हमने उठाई। सरकार इसको करे, वरना तो फिर सरकार हमारे प्रतिरोध का सामना करे। बीजेपी विपक्षी दल हमेशा लगातार कहते आ रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो खतरे में है। आपका मानना क्या है? बिहार में जो लोग लोकतंत्र का चीरहरण कर रहे हैं, CBI ED इनकम टैक्स का दुरुपयोग कर रहे हैं, जो संविधान को बदलने की बात कर रहे हैं, वो बिहार में विपक्ष में होकर लोकतंत्र के खतरे की बात करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए। जो लोकतंत्र में भरोसा ही नहीं रखते, जो लोकतंत्र की आस्था उद्देश्यों का अपमान करते हैं, जो हमेशा से कहते हैं कि भारतीय संविधान को ख़त्म होना चाहिए, हमें मनुस्मृति से सरकार चलानी है, मनुस्मृति में लागू करना चाहते हैं, उनको, उनके वो जो दो मुहा रूप है उनका, उनको जनता समझ चुकी है, अब इनकी बातों में नहीं आने वाली। तमिलनाडु की जो घटना है, जिस पे लगातार हिंदी भाषा को बताया जा रहा है कि हिंदी भाषी और जो बिहारी हैं उन्हें वहाँ से भगाया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ग्राउंड रिपोर्ट देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये कम लग रहा है। देखिए, जैसा आपने बताया जा रहा है वैसे सुना जा रहा है, एक डर पैदा हो गया है। रियल क्या है, हमने वहाँ की सरकार को पत्र लिखा है और हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी वहाँ कहा है कि वो लोग ध्यान रखें इन चीज़ों का। अगर कुछ भी सच्चाई हुई तो उनकी उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, और अगर कोई अफवाह है तो हमें इससे दूर रहना चाहिए। तो ये हमारे साथ चंद्रशेखर आज़ाद थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी लोग कह रहे हैं उस पर ध्यान ना दिया जाए, सिर्फ उन चीज़ों पे ध्यान दें जो आपने आंखों देखी है। जी हाँ, और
और भी क्या कुछ कह रहे थे चंद्रशेखर आज़ाद आपने सुना। ऐसे ही तमाम अपडेट्स खबरों के लिए जुड़े रहना चैनल इनसाइड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। पीछे के कैमरे के पीछे राजकुमार मांझी हैं, जी हाँ, और आगे अरबाज अनवर।